गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो कल की बाकी स्टोरी अभी आज पूरी करते हैं। यमराज का भैंसा का स्टोरी चलिए अभी शुरू करते हैं हम। गेंडा सेठ, अरे वाह वाह वाह। सुबह सुबह ही देसी घी की पूरी और मेरी मनपसंद आलू की सब्जी। आज तो मज़ा आ गया। वाह वाह वाह। मज़ा आ गया, सच्ची में बहुत मज़ा आ गया। गेंडा सेठ पूरी और सब्जी खाकर बोले, अरे दीजिए ना, इसे तो मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। वो व्यक्ति बोला, हा हा हा, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये लो और खाओ आप। गेंडा सेठ कुछ ही देर में 150 पुरिया खा गया। गेंडा सेठ, अब लग रहा है जैसे पेट में कुछ जा रहा है, और लाओ और लाओ। व्यक्ति, आखिर तुम कौन हो भाई? मैंने गांव में प्रसाद बांटने के लिए 200 पुरिया बनवाई थी। 100 पुरी तो तुम ही खा गए। गेंडा से, अरे तो तुम्हारी 50 पूरियाँ बची है ना, तुम अब उसे बांटकर क्या करोगे? वो भी मुझे दे दो, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे तुमसे। उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर वो 50 पुरियाँ गेंडे सेठ को पकड़ा दी और गुस्से में पैर पटकते हुए दूसरे व्यक्ति से बोले, भैया ये आदमी है या यमराज का भैंसा है? पूरी 200 पूरी खा गया। अब मैं मंदिर के बाहर प्रसाद कैसे बांटूंगा भैया? दूसरा व्यक्ति, आपको 200 पूरियों का इंतज़ाम दोबारा करना होगा। पहला व्यक्ति, तुम सही कह रहे हो भैया, मैं और प्रसाद तैयार करवाता हूँ जब तक तुम मंदिर पहुँचो। इतना कहकर वह दोनों व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में चले गए। गेंडा सेठ खाते हुए उस सब की बातें गौर से सुन रहा था। गेंडा सेठ, अरे वाह, फिर तो मज़ा आ गया। मंदिर में भी सारी पूरियाँ मैं ही खाऊंगा। बाप रे, कितना खाता है नहीं ये सेठ जी तो। किसी भूखे को भोजन कराना कितना पुण्य का काम होता है। भगवान इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ घंटे बाद गेंडा सेठ धीरे धीरे कदमों से मंदिर की ओर बढ़ा, जहाँ पर वही दोनों व्यक्ति प्रसाद बांटने की तैयारी कर रहे थे। व्यक्ति, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? गेंडा सेठ, अरे तुम ही तो बातें कर रहे थे कि तुम मंदिर में भी प्रसाद बांटोगे, तो सोचा कि मैं भी थोड़ा सा प्रसाद चाख लूँ। यह व्यक्ति, अरे भाई, भगवान के वस्त्र यहाँ से चले जाओ भाई, और भी बहुत से लोग प्रसाद खाना चाहते हैं, कम से कम उन्हें तो खाने दो। गेंडा सेठ, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुमने भगवान से मन्नत मांगी थी प्रसाद बांटने की, और देखो मैं तुम्हारा प्रसाद खाना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे अपमानित करके भगा रहे हो। देखना, ईश्वर का प्रकोप बहुत जल्दी तुम पर टूटेगा। गेंडा सेठ की बात सुनकर वह व्यक्ति बुरी तरह से डर गया। व्यक्ति, अरे भाई, अरे भाई, अरे रोको, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, लो लो, पहले तुम ही प्रसाद चख लो भाई। चखने के नाम पर सारी पुरियाँ खाते हुए बोला, क्या बस इतना ही चाखने को दोगे? थोड़ी और पुरियाँ लाओ। दूसरा व्यक्ति, भाई तू इंसान है या यमराज का भैंसा? ये ईश्वर, आखिर तू इसे अपने पास क्यों नहीं बुलाता? अरे इतने सारे अच्छे इंसानों की यमराज आत्मा खींच कर ले जाते हैं, इसकी आत्मा क्यों नहीं खींच ले जाते? उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी भैंसा पर सवार होकर यमराज हंसते हुए वहां पहुंच गया। यमराज को देखकर वो व्यक्ति बुरी तरह से डर गया।
यमराज, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। मैं तो इस गेंडे सेठ की आत्मा को ले जाकर नर्क में डालने वाला हूँ। यमराज की बातें सुनकर गेंडा सेठ अंदर से बुरी तरह से डर गया, मगर अचानक उसे कुछ याद आ गया। गेंडा सेठ, यमराज जी, आप शायद भूल रहे हैं, मेरी आयु 50 वर्ष बढ़ा दी गई है। यमराज, हाँ, एक साधु की प्रार्थना से तुम्हारी आयु 50 वर्ष बढ़ा दी गई थी, मगर तुमने उस दिन के बाद इतने लोगों का खाना हराम कर दिया, इसलिए तुम्हारी आयु फिर से घट गई है। अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरा तुमसे वादा है, नरक में मैं तुम्हें खाने को तरसाऊंगा। तभी यमराज का भैंसा यमराज से बोला, रुक जाइए यमराज जी, रुक जाइए। शायद आप भूल रहे हैं, हम दोनों में क्या बातचीत हुई थी। पहले आपने अपमान का बदला लीजिए, उसके बाद इसकी आत्मा इसके शरीर से खींचकर नरक में डाल दीजिए। यमराज, तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया कि मुझे इससे अपना बदला भी चुकाना है। गेंडा सेठ, कैसा बदला यमराज जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। यमराज, तुम्हारा और मेरा भैंसा का एक मुकाबला होगा, खाने का मुकाबला। उस मुकाबले में मेरा भैंसा जीतेगा, उसके बाद मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से खींच लूँगा। यमराज की बात सुनकर गेंडा सेठ के मुंह में पानी आ गया। अरे, इसके दिमाग में एक योजना भी आ गई। कितना भुक्कड़ है, बाप रे। गेंडा सेठ, मैं आपकी इस प्रतियोगिता में एक शर्त पर भाग लेने के लिए तैयार हूँ। यमराज, कौन सी शर्त भाई। गेंडा सेठ, आपको मेरी आयु 100 वर्ष बढ़ानी पड़ेगी। यमराज, ये मेरा काम नहीं, बल्कि भगवान का काम है। गेंडा सेठ, ठीक है, अगर भोजन करके ही मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो यही सही। कम से कम मरने से पहले पेट भरकर भोजन तो कर सकूंगा। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो गया। गेंडा सेठ के सामने उसके सारे पसंदीदा भोजन रख दिए गए थे। गेंडा सेठ और यमराज का भैंसा भोजन पर टूट पड़े। गेंडा सेठ, यमराज जी, सारा भोजन खत्म हो गया, मगर मुझे अभी भी बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी से और बहुत सारा भोजन मंगवाइए ना, उसके बाद मुझे आपके साथ भी चलना है। भैंसा मन में, अरे ये इंसान है या कोई बावला, मेरा पेट तो बुरी तरह से भर चुका है। आखिर मैंने यमराज जी के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर दी। कुछ ही देर में बहुत सारा भोजन गेंडा सेठ के सामने रख दिया गया। गेंडा सेठ देखते ही देखते सारा भोजन चट कर गया। गेंडा सेठ, यमराज जी, अभी मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। गेंडा सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और गुस्से से गांव शहर का सारा भोजन लाकर गेंडा सेठ के सामने रख दिया। यमराज, खाओ खाओ, इसे भी खाओ। आज मैं देखता हूँ तुम्हारी भूख मिटती है या नहीं। मेरा भैंसा भी कम नहीं है। देखना गेंडा, मेरा भैंसा ही जीतेगा। मगर गेंडा सेठ वह भोजन भी चट कर गया। बाप रे। गेंडा सेठ, अरे भोजन लाओ, भोजन। यमराज जी, अभी मुझे और भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैंसा, बस, अब मैं भोजन का एक निवाला भी नहीं खा सकता। अगर मैंने एक निवाला भी खाया तो मैं गिर जाऊंगा।
अब मैं क्या करूं? तभी यमराज जी के कानों में एक आवाज़ टकराई। गेंडे सेठ की आयु 50 वर्ष और बढ़ा दी गई है, क्योंकि उसकी भूख कोई नहीं मिटा सकता। मुझे डर है कहीं ये सारी पृथ्वीशा का भोजन ही ना खा जाए। तुम वापस आ जाओ। यमराज, गेंडा सेठ, तुम्हारी आयु फिर से 50 वर्ष बढ़ा दी गई है, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। यमराज इतना कह ही था कि तभी यमराज का भैंसा बेहोश होकर गिर पड़ा। मगर गेंडा सेठ भोजन खाने में व्यस्त थे। गेंडा सेठ, यमराज जी, अब तो मेरी आयु 50 वर्ष और बढ़ा दी गई है। मेरी भूख शांत नहीं हुई है। अरे कितना खाता है ये गेंदा सेठ। मुझे और भूख लग रही है। जब मैं खुश होता हूँ तो मैं और ज़्यादा खाता हूँ। और भोजन मंगवाइए आप। आज पापी दुष्ट इंसान, तेरी वजह से मेरा भैंसा बेहोश हो गया। अब मैं कैसे जाऊँगा? कुछ देर बाद यमराज के भैंसे को होश आ गया। यमराज, आज जा रहा हूँ गेंडा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। 50 साल बाद आऊँगा। भैंसा, यमराज जी, चला नहीं जा रहा है। हाय, पेट फूटने को हो रखा है। मर गया मैं तो। यमराज, आप तो बड़े ही उतावले थे मुकाबला के लिए। अब आई अक्ल ठिकाने। इतना कहकर यमराज अपने भैंसा के साथ वहाँ से चला गया। गेंडा सेठ मुस्कुराते हुए अपने घर आ गए। बस दोस्तों, ये थी देखो इस गेंदा सेठ की कहानी। कैसी लगी आपको? इतना पेटू, कितना खाया, पूरी दुनिया का खाना उसने खा लिया तो भी उसका पेट नहीं भरा। तो सोचो वो कितना पेटू होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग कब देखते हो ये कहानी। टेक केयर।